जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटिव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो साथियों, एक गंभीर विषय पे चर्चा करने वाला हूं मैं। आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। उस शख्स का नाम है परमहंस जोगीराज शक्तिपुत्र, जो महाराज रामपाल पे इतना अभद्र टिप्पणी कर रहा है और ऐसा भाषा का यूज कर रहा है जो एक संत के मुंह से अशोभनीय नहीं करना चाहिए। एक संत होके एक संत का उपहास कर रहा व्यक्ति अपने आप को परमहंस लगाता है, जोगीराज लगाता है। तो आज मैं इस संत का पोल खोलने वाला हूं, क्योंकि सनातन धर्म का नाम ले करके और सनातनी बन करके सनातन का ही मजाक बना रहा है, सनातन के महापुरुषों का भी मजाक बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा। क्यों कि वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं आप लोग को सीधे मिले। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उस शख्स, उस पाखंडी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो चलिए देरी न करते हुए पहले इसका वीडियो दिखाता हूं, आप लोग को देखिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। रामपाल जैसे व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य से हजारों गुना ज्यादा बड़ी गलतियां की है, मगर सब मौन है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं दसियों साल से आवाज उठा रहा हूं, हर मंच से आवाज उठा रहा हूं, और आगे आने वाले समय पर अब मैं अपने देश के हर जिलों की, हर प्रदेश की एडवोकेट यूनियनों से, अपने जुड़े हुए लोगों से अपेक्षा करता हूं कि अप्रैल में मैं पूरे 1 महीने का समय अपने आश्रम में दूंगा। हर क्षेत्र से, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो आए, अपने अपने जिलों में संगठित करें। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ न्यायपालिका में जाना ही पड़ेगा, आवाज उठाना ही पड़ेगा। हमारी समिति जाकर के शंकराचार्यों से भी मिलेगी, उनके सामने भी वो तथ्य सबूत रखेगी कि अगर आवाज न उठाई गई तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ नहीं किया था, उसकी बड़ी गलती नहीं थी, उससे 1000 गुना ज्यादा गलती। ज्ञान गंगा नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की जाती है, मालूम उसके अंदर क्या दिया हुआ है? हमारे पूरे गीता को ही बदल दिया गया। देवी देवताओं के पूजन करने को अधर्म बताया गया है। गीता में सब कुछ था, कहीं शब्द यहां उठाकर कहीं वहां उठाकर के पूरे देश के लोगों को भ्रमित कर रहा है। गंगा में स्नान करने का विरोध करता है, देवी देवताओं को प्रेत बताता है, देवी देवताओं की पूजन को मना करता है, और अपने आप को सिद्ध बताता था। पूरी पुस्तक आप लोग पढ़ें। इतने अपमानजनक शब्दों को सनातन के विरुद्ध उसने लिखा है, देवी देवताओं के विरुद्ध उसने लिखा है, कि जिससे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। अगर वास्तव में आप हिंदू हो, वास्तव में आप सनातनी हो, वास्तव में आप धार्मिक स्थलों का सम्मान करने वाले हो, अपनी देवी देवताओं का सम्मान करने वाले हो। और ये पुस्तक करोड़ों करोड़ों निःशुल्क बंटवाई जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना का सिरमौर हूं। ये शख्स पर बोल जितने रहा ऋषि है हुए हैं, जितने ऋषि एक भविष्य में होंगे, रामपाल नाम वो का सभी कोई मेरे व्यक्ति चरणों की है रज पाने के लिए जो लालायित लोगों रहते में हैं। भ्रम फैला इस रहा तथ्य है। को समझ जाओ मूर्ख तो तुम्हारा कल्याण रामपाल होगा। नाम का ना कोई समझोगे व्यक्ति तो नहीं, इसी वो तरह चीखते चिल्लाते रहोगे, एक बिलबिलाते रहोगे, महापुरुष कुछ नहीं मिलेगा। अतः अभी समझ जाओ, मैं बहुत एक कुछ अभिव्यक्त नहीं तत्वदर्शी करता, संत है। और वह क्षमता है मेरे अंदर। आगे बोल रहा है आज कि भी पुनः रामपाल मंच से कहता हूं, एक पाखंडी बात है। सुने, रामपाल अगर विश्व एक ज्ञान अध्यात्म जगत गंगा में पुस्तक लिख किसी के के लोगों पास में भ्रम आत्मज्ञान की फैला रहा क्षमता है, हो, तब बल की क्षमता हो, लोगों को तो बरगला रहा सम्मान है। उसे चुनौती देता हूं उसके कि अनुयायी आए और जो मेरा सामना लाखों करे। करोड़ों और यदि पुस्तक किसी छपवा संगठन के में इतनी निःशुल्क क्षमता है घर जिसने घर कोई बांट ऐसा रहे कार्य हैं। किया हो जो पिछले 25 भाई, वर्षों ज्ञान में तो मेरे बांटना भक्ति ही मानव चाहिए। कल्याण संगठन के सदस्य ज्ञान शिष्यों अपने ने किया, तक सीमित वो नहीं शिष्यों से रहना आकर के चाहिए। आंकलन और कर ये लें, रामपाल संगठन का आंकलन महाराज जी करके का देख लें, कितने अभियान कम है समय में, कि हर कम लोगों संसाधनों के में पास वह लोग मेरी जिनको ज्ञान गंगा नजरअंदाज किया पहुंचनी जाता रहा, चाहिए, ताकि वो पाखंड और उद्योगपतियों का सहारा अंधविश्वास से देने वाले, बाहर निकले, उद्योगपतियों के सहारा लेने वाले काल्पनिक तो देवी अनेकों मिल देवताओं जाएंगे। पे भरोसा उस न गरीब करें, समाज को जो सहारा देने वाले हो, ऐसे वो कौन हो, काल्पनिक कितने लोग देवी हैं, देवता उनका ईश्वर पे आंकलन करें। भरोसा करने का अगर आंकलन मतलब करने के अपने बाद पैर समझ में में आ जाए, कुल्हाड़ी बुद्धि मारना, खुल जाए, अपने समझ जाओ कि किताबी जिंदगी कीड़े को बनने से बर्बाद कल्याण करना, नहीं होना।
ये अपने सीढ़ियां कर्म हैं पे भरोसा जिन रखना सीढ़ियों को चाहिए। चढ़ करके आगे भैया जाना भले पड़ता है। अपने छाड़ इनके गिराओ माध्यम से आस। किस तरह सिखाते हैं हमें अपने क्या दांव करना बल पे चाहिए, क्या भरोसा नहीं करना करना चाहिए, चाहिए। किस तरह का ये जीवन जीना महाराज चाहिए, रामपाल किस जी तरह तपस्यात्मक जीवन बताते हैं चाहिए। अपने अनुयायी। वह सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत करोगे और तब दिव्य तुम दृष्टि लोग प्राप्त जैसे होती है, पाखंडी जो तब सत्य का दूसरों ज्ञान के होता है, तब ज्ञान होता है दान कि पे हम कौन पलने हैं। वाले, अगर दूसरों हम के अपने मैं दान को ना से जान सके, लग्जरी मैं गाड़ियां कौन हूं, खरीदने मेरा वाले, कौन है और दूसरों मेरा के कर्म दान क्या से है, अपना घर संसार तब तक चलाने सब वाले अज्ञानी है। लोगों को ज्ञान का भ्रम, भौर जाल से निकलना है अंधविश्वास, तो या तो शरण पाखंड में में आ जाओ फंसा के या अच्छे गुरुओं स्वर्ग के और शरण में नर्क चले का जाओ डर जो दिखा तुम्हें के कुछ ज्ञान दे जो सके, तुम तुम्हारा लोग कल्याण होगा। गरीबों के खून पसीने की कमाई को ऐंठने का काम करते हो, वो रामपाल महाराज जी उन सभी पाखंडों से मुक्ति दिलाने का मार्गदर्शन कराते हैं और सही दिशा निर्देश देते हैं। तुम लोग जैसे संत जो आज तक ये नहीं समझ पाया कि हमारे महापुरुषों में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कौन सही संत है, सारे संतों को तुम मूर्ख बना रहे हो, तुम अपने पैर का धूल बना रहे हो। दोस्तों, इसका ये वीडियो देखिए, अपने ही संतों को, अपने ही धर्म गुरुओं को, अपने ही ईश्वर को कैसे ये नीचा दिखा रहा है और कैसा उनके ऊपर अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। इसका ये वीडियो देखिए आप लोग। मैं ऋषियों मुनियों का सिरमौर हूं। इस धरती पर जितने ऋषि हुए हैं, जितने ऋषि भविष्य में होंगे, वो सभी मेरे चरणों की रज पाने के लिए लालायित रहते हैं। इस सत्य को समझ जाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना समझोगे तो इसी तरह चीखते चिल्लाते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। अतः अभी समझ जाओ, मैं बहुत कुछ अभी व्यक्त नहीं करता और वह क्षमता मेरे अंदर है। आज भी पुनः इस मंच से कहता हूं एक बार पुनः, अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास आत्मज्ञान की क्षमता हो, तत्बल की क्षमता हो, तो सम्मान उसे चुनौती देता हूं कि आए और मेरा सामना करे। और यदि किसी संगठन में इतनी क्षमता हो जिसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो पिछले 25 वर्षों में मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों शिष्यों ने किया, वो शिष्यों से आकर के आंकलन कर ले। साथियों, इसका वीडियो आप लोगों ने देखा। ये वीडियो में कैसे भाषाओं का यूज कर रहा है आप लोगों ने सुना। ये एक शब्द का बार बार यूज कर रहा है, मैं सब, मैं हूं, मेरे को मानो, मेरे को जानो, मैं वो हूं जो मेरे को जान लिया उसका बेड़ा पार हो गया, जो नहीं जाना समझो कुछ नहीं जाना। और यही नहीं, ये अपने ही धर्म के ऋषि मुनियों को, संतों गुरुओं को, महापुरुषों को नीचा दिखा रहा है और उनके ऊपर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है। बोल रहा है अपने मुख से कि इस धरती पे जितने संत महात्मा पैदा हुए, जितने ऋषि मुनि पैदा हुए, जितने ज्ञानी विज्ञानी पैदा हुए, जो वर्तमान में हैं, वो हमारे चरणों के रज के लिए तरसते हैं, हमारे चरण रज के लिए वो लोग तरसते हैं। तो भैया ऐसा क्या तुम्हारे चरण रज में अमृत का धार बह रहा है क्या? तुम इतने बड़े शक्ति पुत्र हो गए हो, इतने शक्तिशाली हो गए, इतने विद्वान हो गए हो, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं महापुरुषों का ज्ञान, उनका सत्य, सबको तुमने नकार दिया। तो शक्ति पुत्र सुन लो, तुम एक पाखंडी हो, एक ढोंगी हो, एक अंधविश्वासी हो, जो भारत की भोली भाली जनता को गलत मैसेज देते हो, उनको भ्रमित करते हो, उनको भ्रम में रखते हो, उनको अंधविश्वास में रखते हो, उनको अंधेरे में रखते हो। अब उन्हीं के खून पसीने की कमाई से तुम्हारा पेट पर्दा चलता है, तुम्हारे पास लग्जरी गाड़ियां हैं, तुम्हारे परिवार का खर्च चलता है। अगर वो दान देना तुम्हें बंद कर दें तो तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा, तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो घमंड दिखाई दे रहा है, तुम्हारे शब्दों में वो घमंड झलक रहा है जो तुम्हें सर्वनाश की तरफ ले जाएगा। अब तुम सर्वनाश की तरफ चल पड़े हो। किसी का कोई नुकसान नहीं करता है दोस्तों, किसी का कोई भला नहीं करता है। हर इंसान अपने कर्मों का परिणाम भोगता है, अपने कर्मों के
आधार से अपना पेट पर्दा चलाता है, अपने तकदीर को बदलता है, ना कि किसी पाखंडी के तंत्र मंत्र से किसी की नसीब बदलती है। कर बहिया बलियापन छाड़ बिरानोवास। रामपाल महाराज जी कहते हैं, कर बहिया बलियापने छाड़ बिरानोवास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपने कर्मों पे भरोसा करो, अपने सद गुणों का उपयोग करो, तुम्हारे नसीब खुद ब खुद बदल जाएंगे। किसी काल्पनिक देवी देवता के चक्कर में, किसी काल्पनिक ईश्वर के चक्कर में, किसी काल्पनिक मूर्ति के चक्कर में, किसी काल्पनिक भगवान के चक्कर में और ऐसे पाखंडी संतों के चक्कर में ना पड़ो। आप सही रास्ता अपनाओ, अपने कर्मों पे भरोसा करो। ये है महाराज संत रामपाल जी का उद्देश्य। ये आदमी बोलता मेरे को मानो, मेरे को जानो। यही नहीं दोस्तों, ये विज्ञान को भी चैलेंज देता है। थोड़ा इसका एक क्लिप और देखिए आगे। आपके सामने बैठा हुआ आपका गुरु चुनौती देता है कि अगर विज्ञान में परीक्षण करने की क्षमता हो तो मेरे सत्य, मेरे कहे हुए शब्दों का परीक्षण करें। मैं विज्ञान को चुनौती देता हूं खुला कि मैंने अपनी प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त किए हैं। मैं अपनी प्रकट सत्ता के जब जहां चाहता हूं दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। साथियों, ये विज्ञान को भी चुनौती दे रहा है। देखिए, बोल रहा है कि ज्ञान विज्ञान कुछ भी नहीं है। जो मेरे शब्दों को गलत कर देगा, मेरा खुला चैलेंज है। ये विज्ञान का मतलब ही नहीं समझा। विज्ञान सिद्धांतों पे बात करता है मूर्ख, विज्ञान तर्क पे बात करता है, विज्ञान अपने मूलभूत पे बात करता है और सिद्ध करके प्रमाणित करके दिखा देता है जो तुम्हारे पास कभी जिंदगी में ना है ना होगा। तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन एक शर्त, मेरा एक सवाल तुमसे है और इस सवाल का जवाब तुम दे दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तुमसे बड़ा विद्वान कोई इस धरती पर न पैदा हुआ न होगा। बस एक छोटा सा सवाल है और इसी वीडियो में मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं तुम्हारे नाम से, और उस चिट्ठी का बिना खोले बिना देखे पूरा आंसर बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे जैसा कोई विद्वान नहीं है। ये मेरा चैलेंज है तुमसे। आज तुम्हारे शक्ति का, तुम्हारे ज्ञान का परीक्षण मैं कर रहा हूं। अगर तुमने बता दिया, उस दिन से मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, जैसे कहोगे वैसे करूंगा। साथियों, ये चिट्ठी मैं इसके लिए लिख रहा हूं और इस चिट्ठी का आंसर मेरे को इस जोगीराज शक्ति पुरुष से तत्काल चाहिए, प्रेजेंट चाहिए। और ये मेरे को नहीं देता है तो समझो ये ढोंगी है, पाखंडी है। तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।